अरे करण जी इधर देखिए कैमरे पर। फिर आप दाएं बाएं हो रहे हैं। कैमरा इधर है, आपका ध्यान किधर है? लेंस पर देखिए। हाँ अब थोड़ा लेंस पर है, स्ट्रेट लेंस में, लेंस में। हाँ अब हुआ ना। तो हमेशा कैमरा आपके सामने हो तो आपकी नज़र सीधे इस लेंस में होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। और 8 साल में भी अगर आप नहीं सीखे तो आप पे तो लानत है। कैमरा सामने हो, नज़र बिल्कुल इस पर हो, दाएं बाएं कहीं नहीं। किसी ग्रुप में आप फोटो खिंचवाएं, आपके संगी साथी कॉलेज के फ्रेंड्स, सामने कैमरा हो, सब कहीं भी देख रहे हो, आप सीधे यहाँ देखिए। समझे करण जी? तो देश में दोस्तों कौन सा ऐसा नेता है जो कैमरे के सामने अगर रहता है तो उसकी नज़र हर समय कैमरे की आंख पर होती है? कौन सा नेता है जो हर वक्त कैमरे की आंख से अपनी आंख जरूर मिलाता है? कौन सा ऐसा सत्ताधीश है जो कैमरे की जद में रहना पसंद करता है? कौन सा ऐसा सत्ता नशीन शख्स है जो लोगों की भीड़ में भी जब होता है, लेकिन अगर सामने एक कैमरा भी होता है तो उसकी आंख कैमरे की आंख को घूर रही होती है? कहने की जरूरत नहीं है, वो शख्स परिचय के मोहताज नहीं है। देश में हो या दुनिया में, केदारनाथ का दर्शन कर रहे हो या काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हो, किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हो या मोर को दाने डाल रहे हो, जहां भी होते अगर सामने कैमरा है, क्योंकि वो जहां हो वहां कैमरा ना हो ये नामुमकिन है, और वो हो और सामने कैमरा हो और उनकी नजर कहीं और हो, ये उससे ज्यादा नामुमकिन है। तो दोस्तों स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। ये तस्वीरें आज सुबह से वायरल है। और क्यों वायरल है, वायरल करने वाले कौन लोग हैं, और क्यों कैमरे के साथ कुछ चीज़ें आपको मैं समझान। देखिए कैमरामैन मेरे जो है फिर दाएं बाएं हो रहे हैं, कैमरा देख के भी कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। बहरहाल तो क्यों ये समझाना चाह रहा हूं और इसका मकसद क्या है। कैमरे से इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री मोदी जी को है कि बहुत लोग तंज में उन्हें कैमरा जी भी कहने लगते हैं, लेकिन मैं कैमरा जी भी नहीं कहूँगा। ये पता नहीं किस तरह के उनके दुश्मन है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें तस्वीर में दिख रहे हैं मोदी जी के साथ आते आते जापान के प्राइम मिनिस्टर, उनके पीछे एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके बगल में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ शायद बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, और पीछे बाकी और लोग हैं, सबके चेहरे पर मास्क है और ये सीढ़ियों से उतर रहे। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस तस्वीर में 4, 4, 8, 4, 12, 13 लोग दिख रहे हैं। हो सकता है एक दो पीछे सुरक्षा वाले भी हों या ब्यूरोक्रेट हों, राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो भी हो, लेकिन सबकी नज़र कहीं कहीं है। कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे चल रहे हैं और उनकी नज़र बिल्कुल कैमरे की लेंस में है, जिसको कहते हैं आंख से सीधा रिश्ता, आई लेवल मिला हुआ है कैमरे से। और इसको वायरल क्या कह के किया जा रहा है? इसको इस तरह से वायरल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जापान में हैं, जब राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, क्वाड की मीटिंग में गए, उसके बाद 13 देशों के साथ एक आर्थिक सहयोग समझौते की बात हो रही है, एक संगठन अपने अस्तित्व में आ रहा है जो भारत, अमेरिका और बाकी जो सदस्य देश हैं उनके हितों की हिफाजत करेगा। और वहां भी जब प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, सुपर पावर दुनिया का, उनके बगल में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लीड रोल में, फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यही कह के वायरल किया जा रहा है। इस फोटो को इस तरह से वायरल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग में न गए हों, ऐसी मीटिंग में गए हों जहां वहां दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलके उन्हें विश्व गुरु चुन रहे हो, वो चुनाव हो रहा हो, 13 देशों के मुखिया मिलकर उन्हें विश्व गुरु चुनाव, तो यही ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है, यही लिखा जा रहा है। जैसे ये देखें 4 तस्वीर स्क्रीन पर है जो वायरल है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे सुनियोजित ढंग से ये वायरल हो रहा है, कहां से तस्वीर आ रही होगी, कैसे व्हाट्सएप पर आ रही है। तो स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान, नियति इति नायिका संस्कृत में लिखा है, तस्वीर वही है आज सुबह की।
ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जितेंद्र सिंह, दिस इज इंडियन लीडर मोदी इन ए लीड रोल। ऐसा जैसे अमेरिका ने, जापान ने, सबने मोदी जी को वहां विश्वगुरु चुन लिया है, अपना लीडर मान लिया है, उनके नेतृत्व में ही अब दुनिया में जो भी होना है होगा। ऐसे ही स्मृति ईरानी ने लिखा, जो सबसे अहम है, ऐसे मौकों पर वो कहां चूकती हैं। उन्होंने लिखा, प्रधान सेवक नोज द वे, गोज द वे, सोज द वे। मतलब स्मृति ईरानी ने मान लिया कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सब कुछ जानते हैं, कैसे चलना है, कैसे करना है, रास्ता कैसे देखना है और दिखाना है, जो भी है। तो हमारे एक रिसर्च सहयोगी हैं हर्ष, मैंने कहा जरा इसका कुछ दूसरा मतलब भी क्या हो सकता है, तो उन्होंने लिखा, अच्छी लाइन है, नोज द कैमरा, नोज द फ्रेम एंड नोज टू पोज। और यही बात मोदी जी पर लागू होती है। लेकिन इसको विश्वगुरु चुने जाने की तरह तस्वीर, या विश्वगुरु बन गए कैसे तस्वीर पेश की जा रही है। और बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल, नाम आप जानते होंगे, पहले मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है। इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड, अमित मालवीय आईटी सेल के मुखिया, लीडिंग द वर्ल्ड। हेमंत विश्व शर्मा, जो अभी चीफ मिनिस्टर असम के, विश्वगुरु। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और उसके बाद स्क्रीन पर आप देखेंगे, ऐसे मैंने कुछ प्रिंट आउट निकाले, भरे पड़े हैं, सैकड़ों लोग लिख रहे हैं, सब उनको विश्वगुरु। संबित पात्रा विश्वगुरु भारत, भूपेंद्र यादव विश्वगुरु भारत केंद्रीय मंत्री हैं, गिरिराज सिंह सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी, कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल हैं, दीपक चौरसिया जी विश्वगुरु, अमन चोपड़ा जी वही वाले विश्वगुरु, अमीश देवगन नए भारत की ताकत, और ऐसे दर्जनों लोग, दर्जनों क्या सैकड़ों लोग, कपिल मिश्रा, मेरा पीएम मेरा अभिमान, सुरेश चौहान के एक चित्र ही पर्याप्त है विश्व के मानचित्र पर, नो कैप्शन नीडेड, नो कैप्शंस नीडेड, प्रीति गांधी, और बहुत सारे लोग, सबका नाम क्या लूँ, बहुत। विश्वगुरु भारत अनुराग शर्मा कोई हैं एमपी, विश्वगुरु भारत सत्य प्रकाश अग्रवाल, मोहन यादव विश्वगुरु 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 विश्वगुरु। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को ये तो अंदाजा नहीं होगा कि मोदी जी उनसे सीढ़ियों से उतरते हुए 1 फीट आगे चल रहे हैं या 1.25 फीट आगे चल रहे हैं, तो भारत की मीडिया में उन्हें विश्वगुरु घोषित कर दिया जाएगा। और अमेरिका का जो अखबार है वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहीं उनको नंबर 3 नंबर 4 न घोषित कर दिया जाए। इसलिए वो तो बेफिक्र होकर पीछे अपना ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए आ रहे हैं, और मोदी जी तेज रफ्तार, क्योंकि मोदी जी को पता होगा कि ये तस्वीर अगर भारतीय मीडिया में या सोशल मीडिया में या ट्विटर वॉरियर्स को चली गई या आईटी सेल को या उनके समर्थक पत्रकारों के बीच पहुंच गई, तो सारे नेता, सांसद, मंत्री, पत्रकार, विधायक हजारों मिलकर उन्हें विश्वगुरु घोषित कर देंगे। सुनहरा मौका है, आगे चलो, तेज चलो, अमेरिका के राष्ट्रपति से 2 फीट आगे चलो, 1.5 फीट आगे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें सबने मिलकर तय कर लिया, कोई पर्ची निकाली और विश्वगुरु घोषित कर दिए, ऐसा नहीं है। यही सही लिखा है आज ओम थानवी, जो जनसत्ता के एडिटर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और 40 सालों से उन्होंने पत्रकारिता की है, वाइस चांसलर रहे हैं पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में। उन्होंने लिखा है कि भीड़ में घड़ी भर को आगे चलने लगे तो विश्वगुरु हो गए। ऐसे मौकों पर लोग वहां शिष्टाचार में पीछे ही चलते हैं, आगे निकलने से बचते हैं। एक निपट संयोग को जैसे किसी राष्ट्रीय संवेद में उपलब्धि की तरह मथा जा रहा है। दरअसल कुछ ऐसी ही स्थिति उस तस्वीर को लेकर बनाई जा रही है जिस तस्वीर में अमेरिकन प्रेसिडेंट मोदी जी से 1.25 फीट, ऑस्ट्रेलिया के पीएम 1.25 फीट पीछे हैं और मोदी जी उनसे 1.25 फीट आगे हैं। लेकिन फिलहाल तो ये तस्वीर मोदी जी की है। मैंने कहा कि इस तस्वीर में उनकी नजर कैमरे पे है। किसने खींचा? क्या स्पेशली मोदी जी के लिए खींचा गया? क्योंकि उनके साथ कुछ कैमरे होते हैं जो लगातार मोदी जी को पोज करते हुए मोदी जी पर उनकी नजर होती है। व्हाट्सएप पर आया, सारे पत्रकारों को गया और ये गया कि विश्वगुरु घोषित करते हुए ट्विटर पर लिखना है, और इससे ऐसे लिखना है जिससे लगे कि अमेरिका हो या जापान, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और देश, चीन को छोड़कर, क्योंकि लामबंदी चीन के खिलाफ भी है, वो ऐसा लगे कि मोदी जी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। तो ये तो तस्वीर है। अब मोदी जी की कैमरे से मोहब्बत क्या है, इसका जिक्र मैंने पहले भी आपसे किया है शुरू में, और ये बहुत चर्चित मोदी जी को लेकर है कि कैमरा जहां हो या मोदी जी जहां हो, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है।
हिंदी इतना जानते होंगे, टंग ट्विस्टर है। अन्योन्याश्रय मतलब दोनों को अलग न किया जा सके, ऐसा संबंध है चाहे किसी भी स्थिति में हो। विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, अभी गए थे वो दिसंबर 2021 में, 55 कैमरे लगे थे सिर्फ मोदी जी के लिए। और मोदी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके और कैमरे के बीच कोई आ जाए। ऐसे कई मौके आए हैं जब मोदी जी के बीच में कोई कैमरा आ गया, मोदी जी और किसी सेलिब्रिटी की मुलाकात हो, मोदी जी और किसी राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात हो, जापान में भी अभी हुआ, और उसके बीच कैमरा आ जाए, उन्हें नापसंद है। उसके बारे में बताने से पहले, जब ये ट्विटर पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, उसी बीच कुछ लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए जलते हैं लोग, तो एक वीडियो और वायरल किया जा रहा है। उस वीडियो में क्या दिख रहा है? उस वीडियो में यह दिख रहा है कि किसी मीटिंग के बाद का वीडियो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चलकर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को विश करते हैं, हेलो हाय करते हैं, जो भी कहते हैं, और दोनों मिलते हैं। मोदी जी भी चलकर आते हैं फ्रेम में, सामने वो दोनों बात कर रहे हैं और मोदी जी यहां पे हैं, थर्ड एंगल ऐसे, और मोदी जी सामने देख रहे हैं। जो भी 25-30 सेकेंड का वो वीडियो है, उसमें न तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी की तरफ देखा, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मोदी जी की तरफ देखा, और दोनों आपस में संवाद में इंगेज्ड हैं। तो बहुत सारे लोग चिढ़ाने के लिए लिख रहे हैं कि आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हैं, विश्वगुरु हैं। तो यहाँ जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वहाँ किसी ने लिख दिया और भाव नहीं दे रहा। मैं उससे भी सहमत नहीं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं मानता हूँ, मैं पूरा सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं इस तरह की बात से इत्तेफाक ना रखते हुए, लेकिन हाँ, वीडियो तो ऐसा ही है, तो जैसा है उसका जिक्र तो करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो समय समय पर गाहे बगाहे आते रहते हैं, लेकिन असली बात है जिसकी शुरुआत की, मोदी जी और कैमरे से उनकी मोहब्बत। तो मोदी जी और कैमरे से मोहब्बत की कहानियां जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत दिलचस्प कहानियां मिलेगी। जैसे मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं जो बहुत दिलचस्प है। हफिंगटन पोस्ट ने छापा था, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके समझो 1.25 साल बाद, 2015 में, 11 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रूव दैट कैमरा इज हिज फर्स्ट लव। मोदी जी की पहली मोहब्बत कैमरा है, उन्होंने 11 बार साबित किया। ये उनकी ताजपोशी के ठीक 1 साल बाद। तस्वीरें जल्दी जल्दी दिखाइए करण। जैसे तस्वीर है, ये म्यांमार में ईस्ट एशिया समिट की तस्वीर है। इसमें बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, बराक ओबामा हैं, शी जिनपिंग दिख रहे हैं, और लोग हैं, और इसमें सब और उनके पुराने दोस्त हैं मोदी जी के, जो तब जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, शिंजो आबे। सब लोग पता नहीं कहां देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी स्ट्रेट नहीं, ऐसे मोदी जी हैं, कैमरे पर देख रहे हैं। तस्वीर नंबर 1 बदला जाए। तस्वीर नंबर 2, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिलते हुए, नजर कैमरे पर। तस्वीर नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, श्रीलंकन प्रेसिडेंट भारत आए थे, राष्ट्रपति भवन में तब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उनका स्वागत करते हुए मोदी जी स्ट्रेट, नजर कैमरे पर। नीचे कैप्शन क्या लिखा हफिंगटन पोस्ट ने? डियर श्रीलंका प्रेसिडेंट, देयर इज आवर इंडियन प्रेसिडेंट टू वेलकम यू, प्लीज लीव मोदी एलोन टू हिज कैमरा। हमारे प्रेसिडेंट आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को अकेले छोड़ दीजिए कैमरा के लिए। ये लिख दिया कैप्शन। पहली बात तो ये सब थोड़ा सा मुझे लगता है क्या किया जाए, खैर। और व्हेन मीटिंग लीडर्स एट होम, अलग अलग सेगमेंट में हफिंगटन पोस्ट ने छापा। फिर एक तस्वीर देखिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, सोनिया जी, मनमोहन सिंह, वो दोनों मोदी जी को देख रहे हैं। सोनिया जी ने नमस्कार किया हुआ है, सोनिया गांधी, और मोदी जी कैमरा, ये वाला ऐसा ही कहीं लगा होगा, तो मोदी जी कैमरे पे। उसके बाद की तस्वीर देखते जाइए। उसके बाद की तस्वीर यहां भी, और ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस, कोई सेलिब्रेशन होगा, शादी है शायद, मुझे लगता है ये कहाँ की तस्वीर हो सकती है, सफाई की तस्वीर होगी शायद, मुलायम सिंह परिवार की शादी के, अंदाजा लगा रहा हूँ अगर कुछ याद कर रहा हूँ। तो एक तरफ मोदी जी के मुलायम सिंह जी हैं, एक तरफ लालू यादव हैं, बीच में मोदी जी हैं। लालू जी की नज़र कहीं और, मुलायम जी की नज़र कहीं और, मोदी जी की नज़र डायरेक्ट लेंस पर। यह होती है बात, जहाँ लेंस है वहाँ मोदी जी की आंख है। लेंस और आंख का ऐसा रिश्ता है जो शायद दुनिया के किसी देश के हेड ऑफ स्टेट का वो रिश्ता आपका नहीं दिखेगा। कुछ तो है, कुछ पिछले जन्म का भी है और कुछ पुराना रिश्ता है, वो आगे बताऊंगा, बहुत दिलचस्प। उसके बाद नीचे फिर देखिए,
और हालांकि कैप्शन उसने लगाया हफिंगटन पोस्ट से, मैं असहमत हूँ, जहाँ जहाँ असहमत हूँ बता दे रहा हूँ, लगा यू कैन नेवर एवर हाइड द कैमरा फ्रॉम दिस मैन, ये मोदी जी के लिए लिख दिया, असहमत। उसके बाद है नॉट इवन ब्राइट सनलाइट कैन बी एन ऑब्स्टिकल। फिर एक फोटो है, मोदी जी हैं, धूप आ रही है उनके चेहरे पर, नज़र कैमरे पे। ये हो गई 11 बार की तस्वीर। एक और मैं देख रहा था अभी, एक और है, ये किसी वेबसाइट की तस्वीर है। उसके बाद कुछ और दिलचस्प जानकारी दूंगा, गौर से देखते रहिए। ऐसी मोहब्बत कैमरे से किसी की आपने देखी नहीं होगी। सामने शिवलिंग हो या केदारनाथ की ध्यान गुफा हो, कैमरे की आंख से मोदी जी की आंख न मिले, नामुमकिन। तो ये क्या है, 15 इमेजेस दैट प्रूव ओनली पीएम मोदी नोज वेयर द कैमरा इज। ये फिर 15 तस्वीर फिर इसने कहीं से लोग खोज के लगा भी देते हैं यार, ये बड़ी लोग गड़बड़ करते हैं। ये फिर कोई मीटिंग है, इसमें मेरे ख्याल से बाहर की मीटिंग है, राष्ट्राध्यक्ष सब दिख रहे हैं, सब अलग अलग देख रहे हैं, मोदी जी कैमरे पर देख रहे हैं। दूसरी मीटिंग है, उसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो पहले वाले वो दिख रहे हैं, मोदी जी के बगल में जो एनएसए हैं अजीत डोभाल दिख रहे हैं, लेकिन मोदी जी कैमरे पर देख रहे हैं। गजब है। मोदी जी और शिंजो आबे ने हाथ मिलाया हुआ है, अगर मैं पहचान रहा हूँ। शिंजो आबे मोदी जी की तरफ देख रहे हैं और मोदी जी कैमरे की तरफ देख रहे हैं। फिर तस्वीर है मोदी जी कैमरे की तरफ, फिर तस्वीर है मोदी जी कैमरे की तरफ, देखते जाइए। फिर तस्वीर है मोदी जी कैमरे की तरफ, अलग अलग मौखिक तस्वीर है। फिर तस्वीर है मोदी जी कैमरे की तरफ। देखिए क्या मौका है और क्या दस्तूर है कैमरे से मोहब्बत का। मोदी जी कैमरे की तरफ, फिर एक मौका है, देखते जाइए तस्वीर, मोदी जी कैमरे की तरफ। अगला आदमी उनसे बात कर रहा है कुछ बहुत गंभीरता से, मोदी जी कैमरे की तरफ। तस्वीर नंबर 9, मोदी जी कैमरे की तरफ। तस्वीर नंबर 10, फिर इसमें बहुत सारे विदेशी मेहमान हैं, कौन है किस मौके का है मैं नहीं कह सकता। एक भी आदमी इस फोटो में 4, 4, 8, 4, 12, 13, 14 लोग दिख रहे हैं, एक भी आदमी मोदी जी को छोड़कर ऐसा नहीं है जो कैमरे की तरफ देख रहा हो। मोदी जी कैमरे की तरफ। नीचे फिर 9th ईस्ट एशिया समिट पहले जिक्र किया, फिर एक तस्वीर मोदी जी कैमरे की तरफ, फिर एक तस्वीर, फिर मोदी जी कैमरे की तरफ। मोदी जी नहीं, मतलब उनकी आंख कैमरे की तरफ। आप देखिए कॉफी पी रहे हैं मोदी जी। शायद ये जर्मनी की चांसलर हैं क्या, मुझे थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन है, पता नहीं चल रहा है। थोड़ा तस्वीर में कम भी पहचानता हूँ। उनके चेहरे पर कप ढका है। मोदी जी भी चाय तो पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी होगी शायद, लेकिन नज़र बिल्कुल ऐसे कैमरे पे फोटो देख रहे होंगे। बाकी तो मुलायम सिंह और, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैमरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। और अगर कैमरे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो क्या आश्चर्य है कि उन्हें अगर पता है कि ये 10, 12, 13 राष्ट्राध्यक्ष साथ चल रहे हैं, 12 राष्ट्राध्यक्ष या जो भी चल रहे हैं, तो हमें आगे रहना है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फॉर कैमरा। लोग कहते हैं कि पीएमओ में हिरेन जोशी नाम के एक शख्स बैठते हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से मीडिया मैनेज करते हैं और प्रधानमंत्री की इमेज बिल्डिंग करते हैं। प्रधानमंत्री को कैसे महान दिखाना है, लार्जर देन लाइफ दिखाना है और कई बार लार्जर देन इंडिया दिखाना है। वो हिरेन जोशी लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, भेजते हैं, फोटो भी भेजते हैं, कंटेंट भी भेजते हैं और उसके बाद सारे लोग उसको ट्वीट करते हैं। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी परसों तरसों बोला था, हिरेन जोशी पर निशाना साधते हो। तो मुझे लगता है कहीं से आया, और आया तो बस ट्विटर पर बारात निकाल दी सबने मिलकर ट्वीट करके, दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन। अब बात आती है मोदी जी जब कैमरे के सामने हो, जिसका जिक्र किया, तो कैसे उनको गुस्सा आ जाता है। कई बार ऐसा भी वीडियो आया कि मोदी जी कैमरे के सामने हो या मोदी जी पर कैमरे की आंख हो और मोदी जी यहाँ हैं, मान लीजिए ऐसे बताता हूँ, ये मोदी जी यहाँ है और कैमरा यहाँ है। अब कैमरा फोटोग्राफर खींच रहा है और उसी समय बीच में कोई आदमी अगर ऐसे क्रॉस करने लगा तो हाथ पकड़ के मोदी जी उसको ऐसे कर देते हैं। या तो अगर कोई बड़ा आदमी है, मार्क जकरबर्ग टाइप का, तो कहेंगे मेरे बगल में खड़ा हो जा सीधा। अगर कोई ऐसे दाएं बाएं एसपीजी वाला तो हड़का देते, चल हट कट यहाँ से, कैमरा यहाँ है और कैमरा मोदी जी देखते हुए गुजरते हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें वायरल समय समय पर हुई हैं। वीडियो अभी जापान का भी एक वायरल हो रहा है, कोई बिजनेसमैन उनसे मिलने गया था,
शायद सुजुकी के थे, वो भी एक वीडियो है। जब वो 2015 में यूएस गए थे फेसबुक हेडक्वार्टर, तो मार्क जकरबर्ग से उनकी मुलाकात हुई, सवाल जवाब का सत्र हुआ, और उसके बाद कोई महिला उनको कोई तोहफा देने, कोई गिफ्ट दे रही थी, और वहाँ मार्क भी थे। तो मार्क ने ये मार्क नहीं किया कि वो मोदी और कैमरे के बीच में आ गए, मतलब मार्क की पीठ कैमरे की तरफ थी, लेकिन मोदी जी ने मार्क कर लिया कि मार्कवा तो गड़बड़ कर रहा है, तो हमारे कैमरे में आ गया है, बीच में आ गया, फोटो कैसे आएगा, वीडियो कैसे आएगा। तो मोदी जी ने मार्क का बाजू पकड़ा और अपने बगल में खड़ा के, चल सीधा खड़ा रहा, कैमरे की तरफ देख, और उसके बाद ऐसे सामने से वीडियो बन गया, वो भी वायरल हुआ। ऐसे बहुत सारे वीडियो, कितने वीडियो का जिक्र करें। दिल्ली का कोई वीडियो है, इवांका ट्रंप के सामने कैमरामैन को हटाया। एक वीडियो मुझे अगर याद आ रहा है सही है तो पार्लियामेंट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, कोई गुलदस्ता वगैरह दे रहा था, शायद ठीक से याद नहीं आ रहा है, माफ़ करिए अगर कुछ गलत हो गया तो, और इसमें कोई ऑफेंसिव भी नहीं है। तो एक एसपीजी वाला शायद उनसे गुलदस्ता लेने गया या कुछ ऐसा, हाथ पकड़ के एसपीजी वाले को हटाया, हट चल हट। ऐसे वीडियो शी जिनपिंग के समय के भी हैं, ऐसे वीडियो और कई मौके के हैं। लेकिन उसमें यह है, एक और मुझे याद आ रहा है, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा आए थे, तब भी एयरपोर्ट पर मोदी जी रिसीव करने गए थे, और मैं एक चैनल का एडिटर था, और वीडियो आया तो देखा कि मोदी जी कैसे अपने और कैमरे के बीच में सेट कर रहे थे कि जब बराक ओबामा, जिसे वो बराक ही कहने लगे थे उस समय, ऐसा लगा जैसे बड़नगर में बचपन से गिल्ली डंडा खेलते होंगे, बराक बराक बराक। बहरहाल बराक जब उतरे, बराक साहब जब उतरे एयरफोर्स वन से, अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन को एयरफोर्स वन कहा जाता है, तो जब उतरे तो बीच में उनकी गाड़ी लगी थी, बीस्ट बोलते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट की गाड़ी। अब मोदी जी यहाँ खड़े हैं, मान लो जैसे देखो, जैसे यहाँ अमेरिकी प्रेसिडेंट की गाड़ी खड़ी है, वो वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे। अब मोदी जी को लग रहा है कि मैं यहाँ अगर खड़ा रहूँगा, यहाँ जहाज़ से उतर रहे हैं बराक ओबामा, कैमरा सारा यहाँ लगा हुआ है, तो ये जो गाड़ी खड़ी है इतनी लंबी अमेरिकी प्रेसिडेंट की, उसके बीच में तो मेरा फ्रेम आएगा नहीं। तो मोदी जी ने क्या किया, यहाँ जो अमेरिकन एजेंसीज के जो उनके सिक्योरिटी वाले थे, बड़ा दिलचस्प बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं, मैंने सिर्फ वो वीडियो देखा है। हाँ, तो मोदी जी ने इस एजेंसी का जो भी आदमी सिक्योरिटी वाला को कुछ इशारा किया, ये गाड़ी भाई हटाओ यहाँ से, सामने कैमरा है, इधर से उतर रहे हैं प्रेसिडेंट। उसने कुछ मना किया होगा, उनका अपना प्रोटोकॉल होगा भाई, वो तो फोटो के लिए आ नहीं रहे हैं कि पहले मोदी जी के साथ फोटो खिंचाना है, उसके लिए गाड़ी दाएं बाएं हो जाए। उसने कुछ ना नुकर किया, तो मोदी जी फिर खड़े हो गए। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट उतरते हैं, मोदी जी उनको रिसीव करते हैं, ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, इसको गाड़ी मान लीजिए, है मोबाइल से, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को हाथ पकड़ के मोदी जी लेके गाड़ी के इधर आ जाते हैं। ये गाड़ी बीच में आ गई, बाहर हो गई, अब सामने सिर्फ कैमरा, मोदी जी बगल में बराक ओबामा, हालांकि वो बराक ही कहते हैं तो हम बराक बोलते हैं। तो उसके बाद मोदी जी बराक और सामने कैमरा, टक 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 टक, दनादन 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 ऐसे फोटो खींच रहा है। मोदी जी ने बराक का भी हाथ उठा लिया और उसके बाद जबरदस्त कर दिया, फोटो सेशन जबरदस्त हो गया। तो ऐसा कोई भी मौका हो, हक करते हैं, गले मिलते हैं। कई बार ऐसे वीडियो है, किसी राष्ट्राध्यक्ष से गले मिल रहे हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष पता नहीं किधर देख रहा है, मोदी जी कैमरे पे देख रहे हैं। तो ऐसी इतनी तस्वीरें हैं, इतने वीडियो हैं कि कितना भी कहें कम है। तो ये जो वायरल किया जा रहा है, ये वायरल करने या वायरल होगा, इसके पीछे सोच मोदी जी की भी रही होगी, और ये हुआ होगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। विश्व गुरु टाइप की इमेज जानी चाहिए, वो तभी जाएगी जब सारे लोग दाएं बाएं। वो 10 फिल्म एक देखी थी शायद मैंने संजय दत्त की, वो 5-10 उसके साथ चलते हैं, तो लगना चाहिए यार पीछे इधर अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इधर वो है, इधर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, पीछे 5-7-10 और लोग हैं, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देकिंग इन द कैमरा। तो ये बहुत सारी तस्वीरों के साथ एक और दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कैमरे से मोहब्बत की, कि मोदी जी ने जब कुछ साल पहले की बात है शायद, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने ईमेल और डिजिटल कैमरा 1987-88 में इस्तेमाल किया। अब सोचिए जरा, चूंकि कैमरे से ही मोहब्बत है तो कई बार या आत्मबोध कुछ अलग किस्म का भी होता है। तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा था, और इससे आप सोचिए जरा गौर से। मोदी जी ने उस चैनल को इंटरव्यू में कहा, वो चैनल के जो इंटरव्यूकार हैं उन्होंने भी विश्वगुरु घोषित किया, आज वैसे नाम नहीं लूंगा मैं उनका।
तो उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि देश में मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था, पहली बार किया था मोदी जी ने, शायद 87-88 में। हाँ, उस समय काफी कम लोगों को ईमेल रहता था। मेरे यहां वीरम गांव तहसील में आडवाणी जी की सभा थी, मैंने डिजिटल कैमरे में उनकी फोटो ले ली। तब मेरे पास डिजिटल कैमरा था, मैंने दिल्ली फोटो ट्रांसमिट की, जिसके बाद उनकी कलर फोटो छपी। आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की कैसे छप गई। भाई क्या हुआ, मोदी जी कोई मामूली आदमी तो है नहीं, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, सबकी नज़र उन पर होती है, उनकी नज़र कैमरे पर होती है, तो उन पर भी सबकी नज़र होती है। लोगों ने फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया। ये फैक्ट चेक वाले भी बड़े बवाली होते हैं। जैसे आज भी वो मार्क, यहाँ भी नहीं, मार्क नहीं, क्या नाम है, मार्क जुबैर नहीं, हाँ मोहम्मद जुबैर, मार्क इतना दिमाग में आ रहा है। मोहम्मद जुबैर ने आज भी बहुत सारे लोगों के वीडियो फोटो डाल रखे हैं, वीडियो बना बना के कि कैसे उनको विश्व गुरु करने के लिए सब पीआर और प्रोपेगेंडा में लगे हैं, काम में लगे हैं। ये जुबैर ने, जो आल्ट न्यूज़ वाले हैं, ये अच्छे फैक्ट चेकर हैं, बहुत फैक्ट करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, हाँ सॉरी। तो वो उन्होंने भी लगा रखा है, देख रहे हैं सबके ऐसे स्क्रॉल हो रहे हैं सब लोगों के। तो क्या हुआ कि सारे फैक्ट चेकर पिल पड़े कि भाई मोदी जी ने सबसे पहले डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल किया, ईमेल किया, ट्रांसमिट किया, सब किया। तो पता चला कि ये डिजिटल कैमरा जो है ये लॉन्च ही कोडक ने 1991 में किया था। मतलब कोडक ने लॉन्च किया 1991 में, मोदी जी ने डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल कर लिया 87 में ही, 3-4 साल पहले, 87-88 में, 4 साल पहले। फिर एक दूसरी खबर आई, उन्होंने कहा था कि ट्रांसमिट किया ईमेल से। तो फिर बहुत सारे लोग लिखने लगे। आज आप गूगल में सर्च करें मोदी डिजिटल कैमरा ईमेल, तो आपको हजारों ट्वीट, हजारों आर्टिकल, सब कुछ मिलेंगे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने लिखा, जिसमें एक रूपा सुब्रमण्या ने लिखा कि 1988 में विकसित पश्चिमी देशों में कुछ ही एकेडमिक और वैज्ञानिकों के पास ईमेल था, लेकिन पीएम मोदी ने किसी तरह से 88 में ही ईमेल यूज कर लिया, जबकि देश में 1995 के आसपास ईमेल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बताइए, ईमेल सेवा, इंटरनेट सेवा, भारत की चौहद्दी में दाखिल हुई इंटरनेट सेवा 1995 में, मोदी जी ने गुजरात में इस्तेमाल कर लिया 1987-88 में। गजब खेल करते हैं भाई, 7 साल पहले हर चीज़ में पीछे चलते हुए। एक बादल और रडार वाली भी कहानी है उसी इंटरव्यू में, बड़ा दिलचस्प है मामला। खैर, तो बहुत सारे लोगों ने ये सब लिखा, लेकिन ठीक है, वो मोदी जी बोल गए, बाकी लोग लिखते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे भी इंटरव्यू करने वाले लोग तो सवाल ही जब यही पूछते हैं, आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं, तो फिर उनको फिक्र भी नहीं है कि कौन क्या, फिक्र नोट, बिल्कुल जो भी मर्जी बोलते रहो, लिखते रहो। तो इस तरह की कहानियाँ, मोदी जी से कैमरे की मोहब्बत, भगवान के सामने भी नज़र कैमरे पर, और पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है। इकोसिस्टम शब्द मोदी जी भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम सबसे बड़ा मोदी जी के लिए काम करता है, और पूरा इकोसिस्टम लग जाता है मोदी जी की महानता को साबित करने के लिए, उनकी शान में कसीदे पढ़ने के लिए, या उन्हें विश्वगुरु साबित करने के लिए। वही इकोसिस्टम कल देर रात से या सुबह से पूरी तरह से लगा है उन्हें विश्वगुरु साबित करने के लिए, और इसी इकोसिस्टम की तरफ से ये तस्वीरें दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, और सारे जा रहे होंगे वहाँ पीएमओ में। वहाँ टास्क भी दिया जाता है कई बार कि ट्वीट करना है। हालांकि मैंने एक बात देखी, अभी तक का नहीं अपडेट पता है, जब मैंने चेक किया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, 3 को चेक कर पाया था मैं, रिकॉर्ड भी जल्दी करना था। तो ये 3 के ट्विटर हैंडल पर, 3 मंत्रियों की ट्विटर हैंडल पर तो ये विश्वगुरु वाला फोटो नहीं मिला। और मुझे लगता है कोई भी समझदार आदमी जो समझता होगा कि इसका क्या मतलब है ऐसे फोटो का, वो इस तरह का विश्वगुरु नहीं लिखेगा फोटो देखकर, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये नहीं लिखेगा, इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड नहीं लिखेगा। लेकिन क्या करें, साइकोफेंसी का ज़माना है, पादुका पूजन का ज़माना है, खुश करने का ज़माना है, चमचागिरी का ज़माना है। मोदी की छत्र छाया में फलने फूलने के लिए ये सब तो लिखना पड़ेगा। वो कहते हैं वृंदावन में रहना है तो बाबा जी का सहना है। तो मोदी की सत्ता में कुछ पाना है, आशीर्वाद पाना है, पत्रम पुष्पम कुछ चाहिए, तो विश्वगुरु तो बताना पड़ेगा। बनाना तो हमारे और उनके दोनों के बूते की बात नहीं है, क्योंकि विश्वगुरु का कोई चुनाव होता नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के सारे देश मिलके 150, 25 या ये जो 13 देशों की मीटिंग हुई, 13 देशों ने कोई पर्ची डाली हो वहाँ और सब ने पर्ची डाली विश्वगुरु कौन, विश्वगुरु कौन, और उसके बाद जो बाइडन ने निकाला विश्वगुरु नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा विश्वगुरु नरेंद्र मोदी, उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा विश्वगुरु नरेंद्र मोदी, हो गया जी जी नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु घोषित किया जाता है, और उसके बाद सारे ट्वीट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये कहते हुए मैं पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए कह रहा हूं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के भी प्रधानमंत्री हैं, और मैं इस देश के नागरिक होने के नाते उन्हें बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं, लेकिन विश्वगुरु मेरे चाहने से नहीं बन सकते, न इनके चाहने से बन सकते। और मैंने जैसे कि कहा विश्वगुरु का कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन हाँ मानने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब मानेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, मतलब ये सब। ठीक है, खत्म करें। तो करण जी लास्ट में फिर से देखिए कैसे जब ऐसे फोटो खींचा जाता है तो कैसे रहा जाता है। हमारे कैमरा पर्सन है करण सिंह, ये देखिए, हाँ ये कैमरा अब सामने देखिए, देखिए इनको 2 बार करना पड़ा लेंस देखने के लिए, क्योंकि दाएं बाएं देख रहे हैं। अब इतना भी अटेंशन नहीं है, फोकस यार, कि 3 सेकंड तक देखते रह सको। ये देखो, अब देखो, ये देखो, हाँ अब ये देखिए 5 बार क्लिक किया तब ये कैमरे पे देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो कभी इधर देख रहे कभी इधर, मतलब 1 फीट इधर 3 फीट इधर। देखना कहाँ है? लेंस में। लेंस कहाँ है? यहाँ। ठीक है, तो सीखिए मोदी जी से, और वीडियो हम करते हैं ख़त्म। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।